So let's start. So ફર્સ્ટ સેશન માં આપણે ખાલી આટલું ભણ્યા હતા, આઈપી એડ્રેસ અને ડિટેલમાં ગયા હતા, બરાબર, કે प्राइवेट आईपी पब्लिक एवी બધું. उसके बाद हम सेकंड सेशन में हमने ओएसआई लेयर का पूरा डिटेल में पढ़ा था, लेकिन उसका कंसेप्ट एक छोटा सा एक बाकी है. जैसे कि मैं आपको ग्राफिकली इफेक्ट एक मैंने पीपीटी बना के रेडी रखी है, जिसमें मैं आपको इफेक्ट के साथ बता सकूं कि भी कैसे कैसे पैकेट निकलता है और आता है. तो एज अ जस्ट फॉर रेफरेंस बताना बाकी, वरना अकॉर्डिंग टू टॉपिक हमने पूरे कवर कर लिया था ओएसआई. एंड सेशन 3 के अंदर हमने पढ़ा था सबनेटिंग. ठीक है, तो आज हम हमारा प्रैक्टिकल का सेशन शुरू करेंगे. उसके लिए हमें पैकेट ट्रेसर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, सिस्को का ऑफिशियल, वो हम यूज करेंगे. अब इसमें अकाउंट बनाना जरूरी है अगर आपको अपना पुराना वर्क सेव रखना हो. तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये जो सिस्को का एप्लीकेशन आप फ्री में भी यूज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यूजर लॉगिन, अभी ऑप्शन सिलेक्टेड है. अगर आप बाजू में सिलेक्ट करोगे गेस्ट लॉगिन, तो आपको ऐसे ही लॉगिन किए बिना यूज करने को मिलेगा. उसमें आपको 10-15 सेकंड का कभी कभी वेटिंग आता है, कभी कभी तुरंत हो जाता है. ये वेबसाइट खोल दो, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट बंद कर दो, और यहाँ पर देखो आपको 15 सेकंड काउंटिंग हो गया. अभी 10:09 हो रहा है, तो आप विदाउट लॉगिन करो. लेकिन अगर क्या, देखो इसमें फीचर्स का कोई भंडार नहीं है कि फ्री है, लॉगिन नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं. बस सिंपल फंडा वही है कि अगर आप गेस्ट लॉगिन करते हो तो आपने जो भी काम किया वो लाइव की तरह होगा. जैसे आपके रैम में काम होता है कि आपने काम किया, आपने वहां पर प्रैक्टिस की, जैसे ही बंद करोगे काम गायब, आप सेव नहीं कर पाओगे. अगर आपको अपना अलग अलग टास्क जो सबको प्रैक्टिस कर रहे हो आपको सेव करना है, बाद में खोल वो सब करना है, तो आपको यूजर का लॉगिन करना पड़ेगा. जैसे देखो 15 सेकंड का टाइमिंग खत्म हो जाएगा, आपको कंफर्म गेस्ट वाला फंडा आएगा और ये पैकेट से खुल गया. नॉर्मली क्या है, ये भी नेटवर्क का कुछ काम करता है, तो आपको फायरवॉल की परमिशन मांगने का करेगा, बोलेगा तो अलाउ एक्सेस. सिंपल ऑफिशियल सिस्को का है तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर ऐसा प्रॉम्प्ट, अगर अकॉर्डिंग टू मैं सिक्योरिटी बात करूँ, तो अगर दूसरी कोई वेबसाइट से आता है तो ध्यान रखना है कि वो ऐसा प्रॉम्प्ट क्यों मांगते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो सिंपल फंडा तो अगर आपको क्लियर होगा कि दो कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कैसे ज्वाइन करते हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजन तो वो भी मैं छोटा सा प्रैक्टिकल बता दूं. नहीं सर, कंप्लीट हो गया. कंप्लीट है ना वो तो. ठीक है, यहाँ पर देखो इस पैकेट ट्रेसर का थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूँ कि यहाँ पर जो पहला सेट का जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है वो क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस. जैसे उसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो नीचे आपको दिखेगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको नाम दिखेगा बैनर, ये क्या है, नेटवर्क डिवाइस. ये क्या है, एंड डिवाइस. एंड डिवाइस को कभी कभी होस्ट डिवाइस भी बोलते हैं. ठीक है, कि जहां पर आपको क्या होगा कि वो यूजर को यूज करने वाला डिवाइस होगा, जहां पर सिंगल आईपी होगा, उसके पीछे कोई भी डिवाइस नहीं होगा, उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, एंड डिवाइस. जैसे अगर मैं अभी बात करूं कि मोबाइल, तो आपका जो भी मोबाइल आप जो भी यूज कर रहे हो तो क्या होगा, उसमें आप इंटरनेट चालू करते हो तो आप सीधा आईएसपी से कनेक्ट, वहां से इंटरनेट गूगल सब यूज कर सकते हो, लेकिन आपके पीछे कोई और कनेक्ट नहीं है. ठीक है, लेकिन उसमें भी अभी जैसे नए फीचर्स आ गए कि आप हॉटस्पॉट कर सकते हो. तो अगेन क्या हो गया, अगर जैसे ही आपने अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट चालू किया तो अगेन आप एंड डिवाइस नहीं रहे, अब आप बीच वाले डिवाइस बन गए हो, और आपके पीछे भी एक और डिवाइस ज्वाइंट हो सकता है. तो समझ में आ गया फंडा, एंड डिवाइस किसको बोलते हैं. यस सर, कंप्लीट. ओके, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आता है कॉम्पोनेंट्स अलग अलग, जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर हम हार्डवेयर वाला या सर्किट वाला काम करते तो हमें इसकी जरूरत पड़ती. फिर ये है केबलिंग, कनेक्शन कैसे करना है. तो अगर कोई भी डिवाइस को कनेक्शन करना है तो ही तो नेटवर्क बनेगा, तो इसकी हमें खास जरूरत पड़ेगी हर बार. ठीक है, बाकी सब नीचे देखो, जैसे ही जो ये क्या है, पूरे ग्रुप है. ठीक है, ये सिंगल सिंगल डिवाइस नहीं. जैसे अगर मैंने यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो जैसे मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो नीचे जो है उसके अलग अलग ऑप्शन आ जाएगी कि नेटवर्क डिवाइस में और क्या क्या है. तो ये राउटर है, ये स्विच है, ये हब है, वायरलेस डिवाइस है, ये सिक्योरिटी के डिवाइस है, और ये क्लाउड है, वैन है. और जैसे मैं देखो एंड डिवाइस क्लिक करूंगा तो देखो नीचे क्या आ जाएगा, एंड डिवाइस में ये क्या है, पीसी है, कंप्यूटर अलग अलग है. ठीक है, उसमें भी सब कैटेगरी इधर है. देखो एंड डिवाइस में पहले तो क्या है, एंड डिवाइस ये वाले है, तो उसमें भी क्या है, तो पीसी, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, ये सब अलग अलग है. ठीक है, अब सर्वर एंड डिवाइस हो सकता है या नहीं, जैनिल. सर्वर एंड डिवाइस है कि उसके साथ बहुत सारे होते हैं कनेक्ट, उसके पीछे कोई होता है नहीं होता, इस तरह से. बहुत सारे सर, वायरलेस बहुत कनेक्टेड है सर. ओके, बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, उसको हम एंड डिवाइस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, किस तरह से होगा, कंसेप्ट होगा, अगर आपको थोड़ा आइडिया आ रहा हो. सर नहीं बोल सकते. उसको नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर देखो रखा है कि एंड डिवाइस, मतलब ये एंड डिवाइस में सर्वर रखा है. तो किस तरह से, तो आप समझो कि अगर मान लो मैं यहाँ से गूगल खोल रहा हूँ, तो गूगल में तो बहुत सारे मल्टीपल सर्वर होगा. अगर मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ तो वो कभी कभी क्या होगा, वो इंडिया का जो दिल्ली के अंदर सर्वर पड़ा है उसमें सर्च करेगा, वहां पर नहीं मिलेगा तो यूके के अंदर जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में जाएगा, कहीं अलग अलग जगह जाके चेक करेगा, तो वो उसमें कभी एंड डिवाइस नहीं हो सकता. लेकिन अगर मैं बात करूं एक वेबसाइट की, नॉर्मल वेबसाइट, गूगल जितनी बड़ी बड़ी, गूगल, अमेजोन, हॉटस्टार, वो सब की बात नहीं कर रहा. ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं एक सिंपल ऐसी कोई वेबसाइट की जहां पर सिर्फ ब्लॉग रखा है. ठीक है,
सिर्फ डेटा रखा है कि जहां से लोग पढ़ पाए। तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर हम उसके साथ दूसरे क्लाइंट ज्वाइन हो गए, लॉग इन हो गए, वो सब करेंगे, लेकिन क्या होगा, उस सर्वर के आगे कोई नहीं है। जैसे इस तरफ क्लाइंट के साथ हमारा मोबाइल एंड डिवाइस है, उस तरह मोबाइल से आगे कनेक्ट हो गया, आगे कनेक्ट हो गया, आईएसपी तक जाएगी, आगे कनेक्ट हो गया, दूसरे सर्वर में जाएगी, तीसरे सर्वर में, इस तरह जो वेबसाइट का सर्वर है वो क्या हो गया, वो वापस एक दूसरे छेड़े का एंड डिवाइस हो गया। आ रहा है समझ में? यस तो इस हिसाब से वो सर्वर जो यस है यस। वो एंड डिवाइस हो सकता है कि जिसमें ओरिजिनल डेटा पड़ा है, जहां से हम कनेक्ट हो रहे हैं वो नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम गूगल से कनेक्ट हो तो गूगल हम कनेक्ट हो रहे हैं गूगल से आईएसपी के थ्रू, लेकिन वो कहीं से भी गूगल हमें खोल सकता है, बहुत सारे सर्वर है उसके। लेकिन ओरिजिनल जब हम गूगल को खोलते हैं तो उस टाइम उसने जो सर्वर में से आपको रिस्पॉन्स दिया जहां पर डेटा पड़ा है वो होगा एंड डिवाइस, उसके बाद कोई डिवाइस नहीं होगा। तो इस तरह से अलग अलग एंड डिवाइस का कंसेप्ट ओके सर। होता है। ठीक है, इसी तरह देखो प्रिंटर, तो प्रिंटर भी लास्ट है, प्रिंटर के बाद हम कोई कनेक्ट नहीं कर सकते, प्रिंटर में सीधी प्रिंट निकल जाएगी, बात खत्म। ठीक है, तो वो सब ऐसा फंडा अलग अलग। यस। उसी तरह देखो अगर मैं इधर कनेक्ट करूंगा तो हमारे ये दो ही काम के, ठीक है, एक तो ये नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क देखो अगर मैंने राउटर सिलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं सब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सीरीज के राउटर। स्विच में सिलेक्ट करूंगा तो ये सब स्विच वाले राउटर। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। देखो यहाँ से अब ये क्या है, पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के रखा है पैकेट ट्रेसर। ठीक है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि लॉजिकल। तो हम जैसे मान लो रियल टाइम में अगर दो कंप्यूटर होते तो हम उसको कैसे कनेक्ट करते, तो कि दो कंप्यूटर का हम सेटअप करके उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते, आईपीएन सब डालते एंड उसको एक केबल से कनेक्ट करते। तो वही फंडा अगर के मान लो कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, जैसे कि आप अभी लर्निंग ले रहे हो, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो हर स्टूडेंट तो ऐसा नहीं कि अपने घर पे सेटअप बना के रखे 3-4 कंप्यूटर सब। तो वैसे वाले फंडों के लिए एक पैकेट ट्रेसर नाम का टूल्स बनाए। दूसरा, जरूरी नहीं है कि लर्निंग के लिए ही। ठीक है, खास ध्यान रखना, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो भी पैकेट ट्रेसर यूज करती है, जबकि कंपनी के पास तो पूरा सेटअप होता है। तो वो क्यों पैकेट ट्रेसर यूज करती है, क्योंकि वो पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले यहाँ पर बना के देखते हैं कि भाई यहाँ पर एक सर्वर बनाऊंगा, यहाँ पर एक मैं कंप्यूटर रखूंगा, यहाँ पर स्विच रखूंगा, इससे यहाँ से राउटर से कनेक्ट करूंगा, इस तरह पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। एंड फिर जो उनको सेटअप करना होगा वो सब सेटअप ये डिवाइस में कमांड चला के करेंगे। एंड फिर देखेंगे क्या कनेक्शन ठीक से हो रहा है, पिंग हो रहा है, इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, हमें जो पॉलिसी लगानी है वर्क कर रही है। अगर वो वर्क कर रही है तो फिर वही पूरा फंडा ओरिजिनल अपने डिवाइस में अप्लाई करेंगे। अगर यहीं पर फेल आ रहा है तो क्या होगा कि वो बच गए, कि अगर ओरिजिनल डिवाइस पे ट्राई करते हैं अगर फेल हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा कमांड चला देता तो दिक्कत हो जाती। जबकि यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने कुछ सेटअप किया तो क्या होगा कि उसको हम रीसेट कर सकते हैं एंड वो गलती दूसरी बार ना हो। तो ओरिजिनल पैकेट ट्रेसर का फंडा क्लियर हो यस रहा है? ठीक है, तो यस ऐसा सर, हो नहीं कि गया। सिर्फ और लर्निंग पर्पस के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां भी पैकेट ट्रेसर यूज करती है फॉर द टेस्टिंग पर्पस, एक्सपेरिमेंट और चेकिंग एनालाइजिंग, कि अगर मैं इस तरह का कोई नेटवर्क बनाऊंगा तो क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं हम। जैसे अगर मैंने सिंपल बात की, देखो क्या है, कंप्यूटर एंड डिवाइस में आया, कंप्यूटर से लेके और यहाँ पर पीसी है। लॉजिकल एनवायरनमेंट बने, सिंपल फंडा क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप, बस यहाँ से उठा के रख लो इधर। ठीक है, तो एक कंप्यूटर रख लिया और ये दूसरा कंप्यूटर। और जैसे मैंने कल भी बात की थी सबनेटिंग के अंदर की, कंप्यूटर या फिर कोई भी नेटवर्किंग इंटरनेट वाले डिवाइस जो है वो क्या होगी, काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, पहला जो है वो पीसी जीरो आया, दूसरा पीसी वन आया। ठीक है, अगर आपको देखो रियल टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है तो एक भी चीज याद रखना कि हमेशा क्या करो, जीरो को लेके साइड में रख दो, ताकि नंबरिंग का कंफ्यूजन ना हो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन। और दो पीसी चाहिए तो 1 और 2 लो, जीरो को साइड में रहने दो। वरना क्या होगा पता है, हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके अंदर जब मैं नाम देने का बोलूंगा इसको हम खोलेंगे, उसके अंदर नाम देंगे होस्ट नेम एंड सब कुछ। तो होस्ट नेम में इसको हम क्या देंगे पता है, पीसी वन, जबकि ये है पीसी जीरो। फिर इसको पीसी टू, पीसी थ्री, क्या होगा, नंबर का कंफ्यूजन। तो प्रैक्टिस करने की चीज सिंपल याद रखनी की, जीरो को लेके साइड में रख दो। अब ये वर्चुअल है, हमें कोई पैसे देने नहीं पड़ते, साइड में पड़ा है ऐसे ही। ठीक है, दो कंप्यूटर लिए। हाँ अब एक सिंपल अगर आपको छोटा सा फंडा अगर मालूम हो क्रॉस केबल का, स्ट्रेट केबल का, तो आपको यहाँ पर कनेक्शन में मालूम पड़ेगा। यस सर। फंडा याद है, स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, यूटीपी। यस सर। ठीक है, सेम सेम डिवाइस हो तो क्रॉस केबल और अलग हो तो। बस परफेक्ट। ठीक है, स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल दो चीज आती है अगर सेम कैटेगरी के लिए हो। ठीक है, सेम डिवाइस नहीं, देखो एक चीज थोड़ी ध्यान रखना, थोड़ा डिटेल में बात करूँ तो सेम डिवाइस तो है ही, लेकिन सेम कैटेगरी के। पूरे जितने भी टेक्निकल डिवाइस उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया होता है, वो सब आइडिया है, कुछ मालूम है ऐसा कुछ? नहीं सर, मतलब बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट क्या है सर? ओके, देखो मैं एक सिंपल मंडा बता देता हूँ आपको, नोट ओके पे। सर। पूरा थियरी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कंसेप्ट हमारा अभी इतना जरूरी नहीं है, जस्ट मैं सिंपल।
हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा नेटवर्क कंसेप्ट क्या है पता है, दो नेटवर्क मेन काम के, सॉरी चार डिवाइस, दो नेटवर्क नहीं सॉरी चार डिवाइस काम के, ठीक है। एक तो कौन सा, हमारा पीसी या फिर लैपटॉप, पहली कैटेगरी क्या होगी, चलो पीसी या लैपटॉप। दूसरा क्या आएगा तो क्या, राउटर। तीसरा स्विच, ठीक है। एंड चौथा कभी कभी आ सकता है हब। ये सभी नेटवर्क डिवाइस के बारे में आपको आइडिया है, क्या क्या काम करते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। पीसी तो हम जो रेगुलर यूज करते हैं एंड डिवाइस है। राउटर जो दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। स्विच क्या करेगा, सिंगल नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने की बात करेगा। एंड हब क्या करेगा, तो हब वही फंडा है स्विच वाला, लेकिन इसमें थोड़े फीचर्स कम है। पहले हब आया था, फिर उसका अपडेट वर्जन क्या आया, स्विच। हम करते बस इस तरह से। तो अब देखो इसमें क्या है पता है, तो जो जो ऐसे डिवाइस है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपको वो मालूम है कि हम कंप्यूटर में भी राउटिंग कर सकते हैं, पीसी में भी, नहीं सर। वो मालूम है आपको। नहीं जैसे अगर सर। देखो मैं आपको सिंपल एक आइडिया दूं, जैसे कि देखो मैं अपना वो टूल्स चालू कर लेता हूँ। देखो एक टॉपिक से दो टॉपिक हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन टॉपिक हमारा भूलना मत, वो माइंड में रखना कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सपोज यस। कि ये क्या है, ये एक आपका छोटा सा कंप्यूटर है, ठीक है। और उसके बाजू में क्या होता है, हमारा एक सीपीयू होता है, ठीक है, जहाँ पर हम केबल सब कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड माउस सब होता है। अब यहाँ पर देखो, इसमें पता है पीछे का आता है लैन पोर्ट, जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं राउटर में। यस। यस। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। अब लेकिन उसमें आपको मालूम है कि अब उसमें पता है एक्स्ट्रा पोर्ट, जिसको बोलते हैं एक्सपांशन स्लॉट, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मदरबोर्ड के अंदर एक्स्ट्रा स्लॉट भी आते हैं। अगर हमारा कोई पोर्ट बिगड़ गया तो हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, ग्राफिक कार्ड भी डालते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उस तरह यस सर। मान लो कि मेरा एक लैन पोर्ट ये क्या, ये वर्किंग है, अभी इसको कुछ हुआ नहीं, और मैं दूसरे पोर्ट में एक दूसरा क्या किया, मैंने एनआईसी डाल दिया, एनआईसी लगा दिया, तो क्या होगा, मेरे पास हो गए दो लैन पोर्ट, ठीक है। यस। अब ये तो चालू था, ये मान लो मैंने एक राउटर में कनेक्ट किया, और इसको मान लो मैंने दूसरे राउटर में कनेक्ट किया, ठीक है। यस। इसका मतलब क्या, मेरा कंप्यूटर अभी लॉजिकली दोनों के साथ काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग यस अलग लैन सर। पोर्ट है। राउटर का मेन फंडा क्या होता है, अगर मान लो ये, अगर मैं बात करूँ राउटर है ये, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चार अलग अलग लैन पोर्ट होते हैं, ताकि क्या होगा, वो चार अलग अलग नेटवर्क को ज्वाइंट कर पाए। तो वही फंडा यहाँ पर देखो, अगर कंप्यूटर में दो पोर्ट है और दोनों को मैं एट अ टाइम दो अलग अलग राउटर में ज्वाइन कर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक पूरा नेटवर्क अलग था इतना, जो नेटवर्क इस नेटवर्क के पास भी बात कर पाएगा, तो ये क्या हो गया, राउटिंग। दो अलग अलग यस नेटवर्क सर। को कनेक्शन करना, उसको हम क्या बोलेंगे, राउटिंग, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से फंडा हो सकता है। तो सर्वर में ये फंडा होता है। कभी कभी क्या होता है पता है, कि सर्वर में लोड ज्यादा पड़ता है, तो ऑफिस वाले एक इंटरनेट नहीं रखते। आपने कभी फेसबुक गूगल उसकी वेबसाइट डाउन नहीं देखी होगी, तो क्या वो भी हमारी तरह एक इंटरनेट लेके बैठे हो, तो क्या नहीं, ठीक है। तो उसके पास क्या होता है, इस तरह मल्टीपल इंटरनेट होता है, और सभी को क्या अलग अलग पोर्ट में लगा के रख दिया भाई, एक डाउन तो दूसरा आप, उसको बोलते हैं एनएलबी, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। आप चाहो तो ये टॉपिक को सर्च करना, एक्चुअल में ये सर्वर का फंडा है, क्योंकि सर्वर में हम लोड बैलेंस करते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, ओके। एनएलबी। तो ये फंडा होता है क्या, चार यस सर, वाले, डेफिनेटली सर। बोलो। कल देखूंगा सर एमएलबी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है वैसे, लेकिन जान लोगे तो आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा, ऐसा है। तो ये क्या है, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। तो क्या अलग अलग पोर्ट में क्या होगा, सभी में इंटरनेट एक्टिव होगा, लेकिन अब मान लो सभी से इंटरनेट चालू रखें तो वापस दिक्कत, उसका पब्लिक आईपी होगा क्या, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अगर मान लो मैं, मेरा एक ही कंप्यूटर एक ही मोबाइल है, उसमें मान लो मैं चार सिम कार्ड है, तो चारों का नेट साथ में रख सकता हूँ, चारों का रिचार्ज होगा, लेकिन चारों का इंटरनेट एट टाइम चालू नहीं हो पाएगा। कोई भी एक आपको चलिए ऑप्शन आता है, सिम वन या सिम टू, अभी तो वैसे दो सिम ही है, बीच में चाइना का सब क्रेज था, चार सिम वाले मोबाइल आते थे, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बस वैसा ही फंडा यहाँ पर है, अगर सर्वर है उसमें अगर अलग अलग लैन पोर्ट है, तो सभी एक साथ कनेक्ट नहीं हो गए, लेकिन बैकग्राउंड में उनका कनेक्शन चालू होगा, लेकिन एक्टिव कोई एक होगा, बाकी सब क्या हो गए, पैसिव मोड में, कि अगर पहला वाला बंद हुआ तो मैं चालू हो जाऊंगा। तो वो होता है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें भी वापस अलग अलग कंसेप्ट आते हैं, डिटेल में जाए तो, कि स्पीड के हिसाब से डिवाइड करना है, लोड के हिसाब से डिवाइड करना है, डेटा के हिसाब से, वो सब अलग अलग बहुत डिटेल में है। तो ये इसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, इसको अभी मैं जाने देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, तो पीसी एंड राउटर, ये दोनों क्या है, सेम कैटेगरी वाली डिवाइस, कि जिसमें हम काम कर सकते हैं,
एंड हम डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड उसमें डेटा भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ये दोनों क्या है, स्विच और हब, तो वो वापस एक सेम कैटेगरी के डिवाइस हो गए कि जो सिर्फ क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइस को एक नेटवर्क में लाने का काम करते हैं। जबकि ये डिवाइस कैसे, तो अलग अलग नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये दो कैटेगरी है। कैटेगरी वन में इसको बोलते हैं पीसी वन, सॉरी कोई भी पीसी एंड राउटर, एंड कैटेगरी टू इसको बोलते हैं स्विच एंड हब। वैसे तो आप यहाँ पर देखो बहुत सारे डिवाइस है, लेकिन सभी मान लो उसमें से क्या है, मोस्टली सीसीएन या नेटवर्किंग के अंदर ये चार डिवाइस का यूज ज्यादा होता है, yes, sir. ठीक है। तो अगर मान लो समझ लो कि यहाँ पर मेरा कंप्यूटर है कनेक्ट, ठीक है, और इधर मान लो नॉर्मली ये राउटर का सिंबल है, ठीक है। अब से हम राउटर इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों को अगर मुझे कनेक्ट करना है, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अलग अलग डिवाइस तो स्ट्रेट केबल, सेम डिवाइस तो क्रॉस केबल, तो वो डेफिनेशन यहाँ पर हो जाती गलत, Okay, yes. ठीक है। तो ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, और इनका बैक एंड में जो काम करने का तरीका है वो भी सेम है, ठीक है। Okay. अब आपको वो कॉन्सेप्ट मालूम है कि जो लैन पोर्ट होते हैं उसमें 8 पिन आती है, तो 8 पिन का काम क्या क्या है, तो आपको ये समझ में नहीं सर, कैटेगरी क्यों पाई, कैटेगरी क्यों डिवाइड की, वो मालूम है आपको। नहीं सर, वो तो होता ही नहीं सर, वो तो। ओके कोई बात नहीं, चलो तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सब मैं इस तरह ही जाऊंगा सीक्वेंस। मैंने आपको बोला था ना कि मैं टॉपिक को अलग अलग जो आपको समझ में उस तरह से लूंगा, सीक्वेंस शायद ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। Yes, तो देखो yes, मैं sir. क्या करता हूँ, इस नोटपैड को थोड़ा अच्छे से देखने के लिए बड़ा कर देते, एंड इस सबको जाने दो। अब समझ लो कि ये है मेरा एक सीपीयू, ठीक है, मैं डायरेक्ट सीपीयू ड्रॉ कर रहा हूँ। एक कंप्यूटर का सीपीयू है यहाँ पर, और उसका समझ लो कि ये है लैन पोर्ट। नॉर्मली मैं Yes, यहाँ sir. पर 3D पेंटिंग तो बना नहीं सकता, तो इसलिए कर रहा हूँ, ये मान लो लैन पोर्ट इधर है, ठीक है। और इसी तरह से ये है, ये दोनों लैन पोर्ट है समझ लो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अल्टा हो गया, मैं ओनली लैन पोर्ट ही ड्रॉ, आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। मान लो कि ये क्या है, मैंने टेढ़ा करके लैन पोर्ट रखा हुआ है। एक लैन पोर्ट है कंप्यूटर वन का, और इधर है एक लैन पोर्ट कंप्यूटर टू का। तो लॉजिकली क्या होगा, हम इसमें लॉजिकली नहीं सॉरी फिजिकली हम इसमें क्या करेंगे, इधर एक केबल अटैच करेंगे, और इधर एक केबल का शेड अटैच करेंगे, और इसको हम इस तरह कनेक्ट करेंगे, तो केबल के थ्रू इस तरह कनेक्ट होगा, राइट। इतना फंडा तो क्लियर है ना? कि दो अलग अलग लैन पोर्ट के केबल को क्या करेंगे, अलग अलग पोर्ट में डाल देंगे, वो कनेक्ट हो जाएंगे फिजिकली। लॉजिकली आईपिन सब डालना पड़ता है, लेकिन फिजिकली इस तरह से कनेक्ट होते हैं। अब हमें तो दिखता है एक केबल, लेकिन उस केबल के अंदर आपको मालूम होगा तो 8 पिन होती है अलग अलग, उसको बोलते हैं RJ45 जेक, लेकिन उसके अंदर 8 अलग अलग छोटे छोटी पिन होती है। देखा है आपने लैन पोर्ट अच्छे से? Yes, sir, देखा. Yes, sir, आज ही देखा. आज ही देखा, ओके गुड। चलो तो आपको ज्यादा समझाए, तो उसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी 8 पिन होती है। तो हार्डवेयर वाले उनको भी आप चाहो तो पूछ लेना, ठीक है। तो वो कैसा है, अब देखो उस सब में क्या होगा, मान लो मैं अभी 8 पिन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो इसमें जो पहली है, पहली पिन वो होती है डेटा सेंड करने के लिए। यानी कि आप जब भी कॉपी करते हैं ना, मान लो एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर में, या फिर मान लो हमने किया अपलोड, तो अपलोड मतलब क्या कि हमारे कंप्यूटर से डेटा जा रहा है, वो पहली पिन से जाएगा। और लोड बैलेंसिंग या साथ में लोड ना, और इसलिए होती है तीसरी, पहली एंड तीसरी पिन होती है डेटा सेंड करने के लिए, ठीक है। Yes. उसी तरह से दूसरी पिन, दूसरी पिन एंड छठी, ये हो गई छठी पिन, ये दोनों होती है डेटा रिसीव करने के लिए। यानी कि जब कंप्यूटर डाउनलोड करता है या किसी और से डेटा कॉपी होकर आ रहा है, इधर से मान लो डेटा आ रहा है, तो क्या होगा, ऐसे ही कहीं नहीं घुस जाएगा, वो कहाँ आएगा, या तो दूसरे नंबर की पिन में आएगा, या तो यहाँ से कहीं ऐसे भी नहीं घुस जाएगा। जैसे अगर आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, तो इलेक्ट्रिक वाले केबल का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि उसमें 2 3 अलग अलग पिन आती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव, एक ग्राउंड होता है, थोड़ा बहुत आइडिया है ऐसा इलेक्ट्रिक वाला, Yes, sir. ठीक है। तो अगर उसमें मान लो क्रॉस कनेक्शन हो गया कि न्यूटन वाले को या पॉजिटिव वाले को अर्थिंग में डाल दिया, तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। उसी तरह से इसमें अगर मान Yes, लो yes, sir. यहाँ से पिन जा रही है और उसको मैंने कहीं और डाल दिया, तो क्या होगा, सपोज कि ये पिन थी, वो डेटा रिसीव करती ही नहीं है, तो क्या यहाँ से डेटा सेंड होता, वो पहुंचता सामने, तो पहुंचता ही नहीं, केबल नहीं. में कहीं पर है और वेटिंग करता, ठीक है। वेटिंग मतलब क्या था, Yes. उसको टाइम आउट, अगर आपने सुना हो तो टाइम आउट। तो हर एक केबल का, हर एक डिवाइस का एक टाइम आउट होता है, सेशन टाइम आउट, हमने पता है बात की थी, टाइम उसका खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक सेशन आउट हो जाता है, लॉग हाँ. आउट हो जाए, वो सब फंडा। तो उस तरह से क्या होगा, डेटा इसमें ये पिन बोले मैं डेटा सेंड करना चाहती हूँ, ये बोले मैं रिसीव तो कर, मेरे पास रिसीव करने की
कैपेसिटी है ही नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, मैं रिसीव नहीं कर सकती, तो क्या होगा, थोड़े टाइम डेटा केबल में रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टाइम आउट मतलब डेटा फ्लैश हो जाएगा, फ्लश फ्लश हो जाएगा, फ्लैश नहीं सॉरी फ्लश हो जाएगा। तो इसका सही कनेक्शन किस तरह से होगा, तो देखो ये जो बात की, अब मान लो कि ये पीसी है, ठीक है, कंप्यूटर, और ये दूसरा पीसी है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक के कंप्यूटर अलग अलग कैटेगरी के बने हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं आज किसी कंपनी से या कोई दुकान से अगर मैं कंप्यूटर लूंगा एंड 2 साल बाद भी कहीं से कंप्यूटर लूँ, तो इसका काम करने का तरीका तो बैकएंड में वही होगा। उसकी कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकती है, भाई 2 GB रैम, 4 GB रैम, 10 GB रैम, इतना प्रोसेसर, i3 i5 i7, लेकिन उसका काम करने का तरीका चेंज होगा। अरे यार, नहीं सर, सही बोला। ठीक है, वो तो वही रहेगा, उसका काम करने का तरीका। Yes, आज आज का कंप्यूटर आप देख लो या 10 साल पहले का, नो डाउट उसका प्रोसेस होने की स्पीड, होने के फंक्शन सब अलग अलग अपडेट हो गए होंगे, लेकिन हाँ पे डेटा इधर से जाएगा, इधर से कॉपी होगा, वो सब फंडा, उसका फॉर्मेट, एक फंडामेंटल कंसेप्ट सेम है। इसी तरह से क्या होगा, अगर ये पीसी की मैंने बात की, तो उसी तरह इधर का भी पहली पिन क्या होगी, सेंड, दूसरी पिन रिसीव, तीसरी पिन सेंड, चौथी पांचवी का भी स्किप करते, मान लो ये छठी पिन है, तो ये रिसीव, ठीक है, और ये सातवीं और आठ, yes, इधर चौथी। अब सपोज कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट केबल लगा देता, स्ट्रेट मतलब क्या, कि सीधा का सीधा कनेक्शन है, yes, ठीक है, इस तरह सीधा का सीधा। तो पहली पिन मान लो डेटा सेंड कर रही है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ठीक है। इधर, और ये बोल ले मेरी भी पहली Yes, पिन डेटा सेंड करने के लिए, तो डेटा जाएगा कहाँ, ये रिसीव तो करेगी नहीं। जैसे मान लो अगर आप, मैं सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हाँ, जेंडर का, जेंडर में अगर आप दोनों मान yes, लो हाँ रिसीव वो तो करना पता शुरू था। कर दोगे, ये समझाया था, नहीं सर, वो पता है मतलब ऐसे। ओके ठीक है। तो तो जेंडर वाला भी आपको देता है एग्जाम, अगर मान लो दोनों में आप रिसीव करके बैठ जाओगे, भाई कोई कनेक्ट करेगा कोई कनेक्ट करेगा, तो आप कनेक्ट कर पाओगे नहीं, ठीक है। उसी तरह मान लो दोनों में व्हाट्सएप है, लेकिन दोनों तरफ वेट कर रहे हैं कि वो मैसेज करेगा, नहीं वो मैसेज करेगी, तो बात चालू होगी, बात चालू ही नहीं होगी। तो बस वैसा ही फंडा था कि भाई ये सेंड करने के लिए बनाए, और ये भी, तो यहाँ पर नहीं होगा, एक सेंड करेगा तो दूसरा रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, अब देखो ये पीसी था और ये भी पीसी, यानी कि दोनों का काम करने का तरीका सेम था, तो वो कनेक्शन कैसे हो पाएगा, तो क्या कनेक्शन तभी होगा जब आप क्या करो, बीच में केबल की छेड़खानी करो, यानी कि केबल में उल्टा पुल्टा करो। तो क्या पहली पिन को कहाँ कनेक्ट करना है, दूसरे में, ताकि यहाँ से डेटा सेंड होगा और यहाँ से रिसीव, एंड तीसरी वाली पिन छठे में, तो डेटा सेंड एंड रिसीव होगा। अगर आप इस तरफ से देखो PC2 की तरफ से, तो क्या होगा, पहली पिन वापस देखो सेम फंडा कंसेप्ट, तीसरी में, एंड यहाँ का यस, जो पिन है वो छठे में। तो ये क्या हो गया, देखो आपको सामने दिख रहा है, ये क्या हो गया, क्रॉस केबल दिख रहा है, यस सर। पूरा क्रॉस कनेक्शन। बाकी सब कौन से होते थे, तो चौथा और पांचवी जो पिन उसको बोलते हैं ग्राउंड, अर्थिंग के लिए, चौथी और पांचवी पिन दोनों अर्थिंग के लिए होती है, एंड सातवीं एंड आठवीं पिन होती है पावर के लिए, जिससे लैंड पोर्ट चालू रहता है। आपको मालूम है वो पीछे लाइट होती है, आप केबल लगाते हो तुरंत लाइट होना शुरू हो जाता है एंड डेटा ट्रांसफर होता है। तो ऑब्वियसली केबल है, वायरिंग है, तो उसमें पावर तो चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा कनेक्शन। तो ये सातवीं और आठवीं पिन पावर के लिए होती है, चौथी और पांचवी पिन ग्राउंड के लिए होती है। पहली दूसरी तीसरी और छठी का काम ये होता है, एंड इसीलिए यस सर। सेम डिवाइस में आपको क्रॉस केबल लगाना पड़ता है। ओके। क्लियर। उसी तरह से अगर मान लो, क्लियर सर। उसी तरह क्या होगा, मैंने सेम कैटेगरी की बात की, मान लो इधर पीसी है और इधर क्या है, इधर मान लो होता राउटर, इधर है क्या, राउटर। तो राउटर का भी काम सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं सेम कैटेगरी का डिवाइस, कि राउटर का भी जो पिन होती है लैन पोर्ट, वो इसी कैटेगरी का होता है, ठीक है। इसीलिए उसको नेटवर्क के हिसाब से कैटेगरी में, सेम कैटेगरी में रखा है, वरना तो अलग 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 बहुत सारी कैटेगरी, तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क लैन पोर्ट के हिसाब से जो कैटेगरी है, तो उसमें पीसी का काम एंड राउटर का काम सेम है। तो क्या होगा, अगर देखो एक तरफ पीसी एक तरफ राउटर, तो इस फंडे में भी क्या हो जाता, दिक्कत हो जाती सेंड रिसीव में। तो इसीलिए जो पीसी एंड राउटर जब कनेक्शन है, तो हमेशा क्रॉस केबल आएगा, सेम डिवाइस नहीं, आज से थोड़ा माइंड में डालना, क्या सेम कैटेगरी के डिवाइस, ठीक ओके। है। पीसी यस, और राउटर सेम है और स्विच एंड हब सेम है, यस सर। ओके। कोई कंफ्यूजन डाउट, क्या कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट क्लियर सर, बट सर क्रॉस केबल के टाइप्स आते हैं या एक ही आता है क्रॉस केबल बस? हम्म। क्रॉस केबल के टाइप्स आते हैं या एक क्रॉस केबल ही आता है मतलब? नहीं, क्रॉस केबल तो यही है, ठीक है। अब वो उसमें पता कलर, अलग अलग कलर कोडिंग आते हैं, तो कलर कोडिंग के कुछ स्टैंडर्ड फिक्स है,
लेकिन वो क्या है, एक स्टैंडर्ड मेथड है, आप दूसरा भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर बात करें तो कलर इसमें कैसे आते हैं, ऑरेंज व्हाइट आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर ग्रीन व्हाइट आता है, फिर ब्लू आता है, फिर ब्लू व्हाइट आता है, फिर ग्रीन आता है, एंड फिर ब्राउन व्हाइट एंड ब्राउन। इस तरह 8 कलर आते हैं। ये ओके 7वें नंबर कलर, इस तरह 8 कलर आते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली ये जो मैंने बताया वो एक स्टैंडर्ड है कि ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ये 8 कलर का जो जोड़ी है, ठीक है, उसको बोलते हैं 568। और उसमें भी बी नंबर का स्टैंडर्ड, 568 बी स्टैंडर्ड, आपने शायद सुना हो तो। यस सर। ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, इसका भी एक फंडा है। मैं आपको, आप सिंपल अगर ऐसे ही सिंपल सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। नहीं सर, वो तो मैं कर लूंगा मेरे को। कलर कोडिंग ऐसे ही। और मैं अभी आपको बनाई हुई फाइल भेज दूंगा, ये कलर कोड नेटवर्किंग सिंपल। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है कलर अलग अलग। कोई डबल कलर का है जो ऑरेंज एंड व्हाइट है, कोई पूरा ऑरेंज है, और ये दिखा है 568 बी। ठीक है। यस सर। हम्म। तो उसमें जो मैंने आपको समझा नहीं, ये रहा वो वर्क, जो मैंने आपको कनेक्शन समझाया वो, कि पहली दूसरी तीसरी छठी, ये वाली देखो, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, इस तरह से स्ट्रेट केबल का क्रॉस केबल का, ये पूरा यस। समझाया हुआ है। तो इस तरह से फंडा होता है। कलर तो जस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन हम डिफ्रेंशिएट कर सके इसलिए। तो ये क्या, एक स्टैंडर्ड है कि इस हिसाब से करना है। तो देखो ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, इस तरह से अलग अलग फंडे हैं। लेकिन आप दूसरे कैटेगरी के, यानी कि आप अपने हिसाब से उसकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। फंडा क्या रखना है कि पहले पोर्ट में जो पहली पिन थी वो सामने वाले में तीसरे में जाना चाहिए, हमारी दूसरे वाली सामने वाले के छठे में जाना चाहिए। बस वो आपको क्या करना है, जब आप कैम्पिंग बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल जब हम केबल बनाते हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है। कैम्पिंग करने टाइम आपका पहले पोर्ट में कोई भी कलर डाल दो चलेगा, लेकिन उसी हिसाब से क्या पहली और तीसरी पिन का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। तो यस सर। हाँ, वरना स्टैंडर्ड इस तरह से सिंपल मैंने जो कहा होता है, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, एंड फिर ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ये सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं 560, सॉरी 568 बी। ठीक है। सेम फंडा कंसेप्ट आता है 568 ए में, जस्ट चेंज क्या है पता है, ऑरेंज एंड ग्रीन ओजी। और जैसे 3G 4G ना, इस तरह आपको ओजी याद रखना है कि जहां पर ऑरेंज था वहां सब जगह ग्रीन कर दो, एंड जहां पर ग्रीन था वहां पर सब जगह ऑरेंज कर दो। ये जो स्टैंडर्ड है, यानी कि ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ऑरेंज, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। तो ये हो गया 568 ए। तो मैंने पहले क्यों भी बताया, तो क्योंकि इंडिया में ज्यादातर अलग अलग जो स्टैंडर्ड कंपनियां हैं उसमें ये फॉर्मेट चलता है। ठीक है। एंड अगर ये दोनों को यस कंबाइन सर। करोगे, यानी कि एक केबल के एक एंड में आपने ये कलर कोडिंग किया, केबल के दूसरे एंड में दूसरा कलर कोडिंग किया, ये वाला, एक तरफ ए पैटर्न रखी दूसरी तरफ बी पैटर्न रखी, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रॉस केबल। देख लो, पहला ऑरेंज व्हाइट है तो यहाँ पर तीसरे में जाएगा, दूसरा ऑरेंज है तो यहाँ पर छठे नंबर पे जाएगा। यस। जब आपको क्रॉस केबल बनाना तो दोनों पैटर्न यूज होगी, एक तरफ बी पैटर्न एक तरफ ए पैटर्न। ठीक है। स्ट्रेट बनाना तो दोनों ओके में सर। बना सकते हो भाई, दोनों तरफ बी रखो या दोनों तरफ ए रखो, वो आपकी मर्जी। ओके। ठीक है। यस एंड ये गॉट इट। स्टैंडर्ड है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है। कंपलसरी हाँ। क्या है कि बस अगर स्ट्रेट है तो अब इधर जो कुछ भी रखा है पहले एंड पे वही पैटर्न दूसरे एंड में रखनी है, तो वो स्ट्रेट हो गया बस। यस सर। ठीक है। गॉट इट। तो बस ये फंडा था स्ट्रेट केबल क्रॉस केबल का, सेम डिवाइस क्रॉस अलग अलग डिवाइस। तब यहाँ पर देखो दो पीसी है सेम डिवाइस, तो इसको कनेक्शन करने क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कनेक्शन में, तो यहाँ पर आपको अलग अलग केबल दिखेंगे। ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये क्रॉस केबल है, जो कट कट वाला दिख रहा है आपको यहाँ पर नीचे इसका दिखेगा, यहाँ पर नाम, ये स्ट्रेट केबल है ये क्रॉस केबल है। तो स्ट्रेट केबल कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, कनेक्शन होगा नहीं, सेम डिवाइस है क्रॉस केबल। इथरनेट में कनेक्ट करो, इधर इथरनेट में कनेक्ट करो, तो दोनों कनेक्शन हो जाए। ये जो आपको ग्रीन कलर के एरो दिख रहे हैं यानी कि क्या है, दोनों के पोर्ट चालू है, काम प्रॉपरली हो रहा है। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, सिंपल नेटवर्क बनाने में। बस कंप्यूटर में जाओ, आपको डेस्कटॉप में जाना है और वहां पर आपको होगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पर आईपी डालो, मान लो कि अभी मैं डाल रहा हूँ 1.1.1.1। जैसे आप नीचे करते हो देखो क्लास ए के हिसाब से उसका सबनेट मास्क आ गया, एंड डिफॉल्ट गेटर मान लो कि मैं खुद एंड डिवाइस हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं, तो इसको मैंने डिफॉल्ट गेटर मेरा खुद का डाल दिया।
क्लोज कर दो, इसमें कुछ सेव करने की जरूरत नहीं। दूसरे पीसी में आ जाओ, डेस्कटॉप आईपी एंड यहाँ पर 1.1.1.2 सबनेट वाला ऑटोमेटिक एंड डिफॉल्ट गेटवे। हमेशा याद रखना कि सभी नेटवर्क में जितने भी डिवाइस है डिफॉल्ट गेटवे सेम रहे। तो ये दूसरा डिवाइस है तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा, तो उसका एंड पॉइंट पहला है, पहला एंड डिवाइस था। तो हमने क्या किया, इसको सेंट्रलाइज बना दिया और इसको इसका क्लाइंट बना दिया। चेक करना है तो यहाँ पर कमांड में आ जाओ, सिंपल पिंग 1.1.1.1। तो आप पिंग करोगे तो आपको देखो रिप्ले मिलेगा, यहाँ पर देखो ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, देखो अगर फिर से ध्यान रखना, यहाँ पर ब्लिंक हो गए। ये थोड़ा ग्राफिकल नया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब में इस तरह ब्लिंक पहले नहीं होता था। तो आपको ग्राफिकली भी देखना तब देख सकते हो इस तरह से। तो ये पिंग हो रही है, कनेक्शन हो रहा है। अब देखो इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, वो सबनेटिंग वाला एक छोटा सा फंडा बता देता हूँ फटाफट। नॉट टर्मिनल डेस्कटॉप इन द, हाँ तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं आईपी इस तरह डालता हूँ, तो 1.2.3.4। ठीक है, मैंने आईपी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कौन सा, PC2 का। पहले का तो क्या है 111 ही है। तो अभी भी क्या होगा देखो, 1 के हिसाब से, क्लास A के हिसाब से पहला ऑक्टेट मैच हो रहा है, हो रहा है। पहला ऑक्टेट तो मैच हो रहा है, इसका 1 और इसका 1 देखो, दूसरे का 1। तो अभी इसमें पिंग होगा, चेक करना है तो मैं यहाँ पर PC1 खोलता हूँ एंड कमांड एंड यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 1.2.3.4। अब यहाँ पर भी देखना ब्लिंक होगा और यहाँ पर भी आपको रिप्ले मिलेगा। ठीक है, रिप्ले आ रहा है क्योंकि हमने सबनेट मास्क चेंज नहीं किया। तो क्लास ए में सिर्फ क्या है, पहला ऑक्टेट चेक होता है, तो पहले के हिसाब से तो ये नेटवर्क सेम ही रहा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में सबनेट मास्क चेंज कर देता हूँ। ये क्या है, PC1 है, PC1 में मैं आईपी में गया और सबनेट मास्क मान लो कर दिया तो इस तरह क्लास C का। ठीक है, मैंने कर दिया क्या भाई, 24 बीट मैच करना है। हमारे पास क्लास A का आईपी, लेकिन क्लास A के अंदर हमें ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था जिसमें 250 आईपी चाहिए। तो 250 आईपी के हिसाब से क्या होगा, 256 वाला नेटवर्क ये होगा, तो ऐसा। और इसी हिसाब से मैंने क्या किया, दूसरे कंप्यूटर को भी सबनेट मास्क कर दिया 255.255.255.0। ठीक है, क्लोज। अब सर एक मिनट का मैं स्क्रीन गायब हो गई थी। ओके, आप देख लो आईपी मैंने दोनों में डाला, इसमें 1 2 3 पर वही रखा, लेकिन सबनेट मास्क चेंज किया। दिख रहा है अभी? नहीं सर, नेटवर्क इशू है इसमें भी। ओके, PC1 वाली। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है आईपी मैंने वही रखा है 1 2 3 4, लेकिन मैंने सबनेट मास्क कर दिया 3255 वाला। यानी कि अब क्या होगा, 24 बीट मैच करेगा। ये दिख रहा है अभी, स्क्रीन कंप्लीट है? यस। हाँ सर, कंप्लीट सर, अभी कंप्लीट है। ओके ठीक है, देखो साथ ही में इधर PC1 का फिर से दिखा देता हूँ। तो इसमें भी देखो 111 वही आईपी रखा, लेकिन मैंने सबनेट मास्क चेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस सबनेट मास्क क्या होगा, ये वाला आईपी की जो 24 बीट मैच करने जाएगा तो आईपी की पैटर्न हो जाएगी चेंज। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में, कौन से PC1 के। तो PC1 में तो मैं फिर से 1 2 3 4 को पिंग करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अब देखो, अब पिंग नहीं जाएगी, यहाँ पर भी ब्लिंक नहीं होगा और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। एक ही केबल से कनेक्ट है, बाजू में ही पड़ा है, आईपी भी वही के वही रखे, लेकिन मैंने क्या बात किया, लॉजिकली उसके नेटवर्क की कैटेगरी चेंज कर दी। यस। डन? तो इसमें कुछ कंफ्यूजन यस सर, नहीं? कंप्लीट। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते, फिलहाल हम आईपी को खाली कर देते, क्लोज एंड PC2 के भी आईपी को हम खाली कर देते, DHCP वापस क्लोज। ठीक है, और अब मैं इस केबल को भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने देखो कुछ भी, तो क्या करो, इधर इधर कहाँ गया डिलीट वाला, इसमें चेंज कर दिया। हो गया, ऊपर है, ऊपर, सॉरी माय मिस्टेक। ये दिख रहा है क्रॉस वाला सिंबल, इसको सिलेक्ट करो। यस सर, डिलीट दबा के तो भी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब दो पीसी मैंने ऐसे ही रखी है, और मान लो कि मुझे बड़ा सेटअप करना है, यानी कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पीसी और बड़ा दे रहा हूँ कि तीसरा और चौथा, चलो 3 ही रखते। और हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे इसको कनेक्ट स्विच के साथ। तो स्विच में आते, अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम रैंडम कोई भी स्विच ले सकते। तो यहाँ पे देखो लिखा है PT स्विच, ये हमें लेनी है, सीरीज वाली नहीं, कोई भी सीरीज वाली नहीं, इन द ऐसी जो लिखे नॉर्मल। इसमें भी देखो PT empty है, PT स्विच है, दिख रहा है आपको? यस सर।
अगर यहाँ पर अक्षर छोटे दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर देखना, मैंने बताया यहाँ पर आपको नाम दिखेगा, इस जगह पर उसका नाम, जहां पर मैं एरो ले जाऊंगा ना वहां पर आपको नाम वहां पर दिखेगा। तो हम पीटी स्विच लेंगे। यस सर। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, स्विच अलग कैटेगरी की, कंप्यूटर अलग कैटेगरी, तो यहाँ पर क्या आएगा, और स्ट्रेट केबल। ठीक है, पहले हमने सेम कैटेगरी के डिवाइस थे तो क्रॉस था, अभी अलग अलग कैटेगरी यानी कि स्ट्रेट केबल। तो वापस केबल में जाओ और क्रॉस केबल को सिलेक्ट करो, यहाँ पर कनेक्ट करो फास्ट इथरनेट में और इसके कनेक्ट करो पहले पोर्ट में। देखो नॉर्मली आप जीरो से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है। पीसी वन तो स्मार्ट नेटवर्किंग करना है, भले लॉजिकल लेकिन फिर भी स्मार्ट करना है, तो वन को वन वाले में रखो। ऐसा जरूर नहीं पहले से ही आप शुरुआत करो। ठीक है, तो अगेन क्रॉस केबल दूसरे वाले में और इधर दूसरे वाले में, अगेन क्रॉस केबल तीसरे वाले में और इधर भी तीसरे वाले में। हम्म स्ट्रेट केबल नहीं आएगा सर? अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं मिस्टेक, आपको बताया पढ़ा रहा हूँ फिर भी थोड़ा माइंड सेट हो गया। हम्म तो क्रॉस, हम्म स्ट्रेट केबल, अभी मैंने आपको बताया फिर भी मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ, स्ट्रेट केबल पीसी वन वन वाले में। ठीक है, इधर जीरो और इधर दूसरे वाले, इसीलिए वो लाल लाल, मैं आपको वही बताने वाला था भाई, रेड रेड क्यों रहे, मैं वही सोच रहा था, वरना तुरंत ग्रीन हो जाता है। देखो ये तो ग्रीन होगा, पीसी तो रेडी होते भाई, मैं किसी के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन स्विच जो थे उसमें जो ऑरेंज है, ऑरेंज इसको बोलते हैं एम्बर मोड। एम्बर मोड में क्या होता है, वो 50 सेकंड तक वेट करेगा। अगर आप काउंट करोगे, अभी अभी से तो नहीं, जैसे आप केबल कनेक्ट करना, आप काउंट करना तो अपनी घड़ी में भी करना, 50 सेकंड लगेगा इसको चालू होने में। तो वो 50 सेकंड की इसके एक एक सेकंड का हिसाब है, वो भी हम जब स्विच चालू करेंगे स्विच तो आपको बताऊंगा कि 50 सेकंड ही क्यों लेता है। तो देखो अभी ये ग्रीन हो गया, ओके। थोड़ी देर में दूसरा हो गया, थोड़ी देर में ये हो जाएगा तीसरा। हो गया लाइन सर, उसी हिसाब से जितनी टाइम बड़ा आपने डालोगे उसी हिसाब से होगा, 50 सेकंड लगाता है। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे कनेक्ट, एक करेंगे राउटर में, तो ये हमारा बन जाएगा पूरा लॉजिकल एक नेटवर्क। तो राउटर में भी देखो आपको अलग अलग सीरीज के दिख रहे होंगे, जिसमें हम क्या करेंगे पीटी राउटर लेंगे अभी के लिए, तो उसको उठा लो। अगेन अगेन क्या है कि राउटर एंड स्विच वापस क्या हो गए डिफरेंट कैटेगरी, तो अगेन यहाँ पर भी क्या आएगा स्ट्रेट केबल, तो अगेन इसके जीरो वाले में और इसी में भी जीरो वाले में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कभी कभी का कंफ्यूजन होता है भाई कौन सा पोर्ट का हमें याद नहीं रहता। जैसे मैंने आपको सीक्वेंस तो बता दी, तो क्या है इसमें आपको सेटिंग चेंज करना है और कुछ नहीं। टूल्स में भाई ऑप्शन में प्रीफरेंस, यहाँ पर आपको दिखाता है कि ऑलवेज शो द पोर्ट लेबल, ये आप सिलेक्ट कर दोगे ना सिलेक्ट, तो आपको देखो यहाँ पर नाम दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन सा पोर्ट नंबर है। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों के अंदर आपको डालना है आईपी और चेक करना है कि ये तीनों आईपी यहाँ पर कनेक्ट हो पाए। तो ये पूरा लोकल नेटवर्क है। अगर मैं वायरलेस की बात करूँ, समझ लो कि ये मोबाइल है, तो क्या होता है सीधा राउटर के साथ कनेक्ट होता है, बीच में स्विच नहीं आती। अब केबलिंग है तो एक राउटर के एक पोर्ट में हम मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए क्या होता है बीच में हम स्विच को यूज करते हैं कि भाई मल्टीपल कंप्यूटर एक स्विच में हो, जो मैंने आपको स्विच की डेफिनेशन बताई थी कि मल्टीपल डिवाइस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, एंड फिर उसमें से सिर्फ एक केबल जाता है राउटर में। तो लॉजिकली ये एक केबल ये सभी नेटवर्क को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। एंड बाय डिफॉल्ट राउटर के जो पोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं बंद होते हैं, शट डाउन, एंड इसलिए ये क्या अभी तक ग्रीन नहीं हुआ। हाँ ठीक सर। है, तो जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा आपको उसका इस तरह कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, हमें जाना है CLI में। ठीक है, और इसके फॉन्ट हम अच्छे से बड़े कर देते, तो वापस ऑप्शन प्रेफरेंस, ताकि आपको अच्छे से दिखे फॉन्ट, एंड उसकी साइज कर दो 16। अप्लाई, क्लोज, वापस इसको खोलो। हाँ दिख रहा है आपको फॉन्ट। यस सर। यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली क्या होता है पता है आपको, जब नया मोबाइल लेते हैं तो जैसे उसको स्टार्ट करते हैं आपको पूछता है एंटर द लैंग्वेज, एंटर द लोकेशन, आपका ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, अपने आप क्या स्टेप पूछते जाता है। आपको सिर्फ वो जो पूछता है उसका आंसर देना है और मोबाइल ऑटोमेटिक हो गया सेटिंग। ठीक है, जबकि अगर मान लो कोई मोबाइल आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, उसमें कुछ काम नहीं हो रहा एंड आपको सेटिंग करने, तो दिक्कत होती है कि कहाँ से ऑप्शन होगा, मैन्युअली सेटिंग में जाओ, अकाउंट ढूंढो, कभी भी कभी मोर सेटिंग में होता है, कभी अबाउट फोन में होता है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन स्टार्टिंग सबका सेम होता है। यस सर। ठीक है, यस। बस वैसा ही कुछ यहाँ पर फंड है कि अगर मान लो आप नए बंदे हो, आपको नेटवर्किंग में कुछ भी नहीं मालूम, तो यहाँ पर आपको क्या करना है यस देना है। हाँ भाई स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताओ, आप मुझे बताना, उसके हिसाब से मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। तो
बिगिनर के लिए ये वन फंडा सही है कि आप यहाँ पर यस दो, लेकिन हमें यहाँ पर यस नहीं देना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करना है, डिटेल में सीखने के लिए आप कोर्स ज्वाइन किए हो। तो हम यहाँ पर देंगे नो, कि भाई नो, yes, सभी चीज मैं मैन्युअली सीखूंगा। बाय डिफॉल्ट आप ऑप्शन पूछते जाओ, मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, फिर कहीं पर डाउट आया तो मैं कहाँ ढूंढूंगा सेटिंग। तो इसलिए क्या करना है यहाँ पर, yes, नो, कि भाई नो, मुझे बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, मैं अपने हिसाब से मैन्युअली करूंगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। तो रिटर्न यानी कि क्या, प्रोग्रामिंग की भाषा में है, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, एंटर करना है फिर से। तो जैसे ही आप एंटर किया, आप आ गए राउटर yes, के CLI वाले मोड में, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, इसको क्या yes, बोलेंगे, इसको बोलेंगे होस्ट नेम राउटर का। ठीक है, ये वाला मत याद रखना, ऊपर जो हमने लिखा है yes, राउटर जीरो, ये तो क्या है, डिवाइस का सीक्वेंस है, सिर्फ पहला राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, जो अंदर नेटवर्किंग के हिसाब से जो नाम है, वो है राउटर। अब कंफ्यूजन ना हो तो क्या करना है, सीधा होस्ट नेम पहले ही चेंज कर दो। ठीक है, इस जो ऊपर okay, आपको yes, नाम दिख रहा है ना, उसी हिसाब से कर दो, या तो राउटर जीरो या तो सिंपल R0, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि आप अंदर राउटर में हो, लेकिन कौन सा राउटर है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने ये पीसी खोला, मैंने ये पीसी खोला, तो यहाँ पर नाम दिख रहे हैं अलग अलग। ठीक है, ग्राफिकल अंदर तो सेम ही है। हाँ, तो उसी हिसाब से क्या होगा, राउटर में भी जब आप हाँ, राउटर खोलोगे तो ऊपर आप ध्यान नहीं जाएगा, CLI में जब काम करते हो अब तो यहाँ ध्यान यहीं पर होता है कमांड में, तो फिर कंफ्यूजन होगा कि कौन से राउटर में हो। yes, हम्म। तो अलग अलग कमांड yes, की sir, शुरुआत करने से पहले मैं इसका आपको बता देता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि कमांड के अंदर राउटर में या स्विच में इसकी जो ये कमांड चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, IOS, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, yes, sir, आईफोन वाला नहीं, कैपिटल आई वाला, yes, कैपिटल IOS आएगा। आईफोन में क्या आता है, हाँ, स्मॉल हाँ, IOS आता है इस तरह से। तो ये इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग yes, मतलब कि ये ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को या कोई भी डिवाइस को नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। ठीक है, और इसमें मेन 3 मोड yes, आते sir, हैं, चाहे राउटर हो, स्विच हो, कुछ भी हो, इसमें क्या होगा, मेन 3 मोड आते हैं। पहला जो आता है वो इसका सिंबल इस तरह से, ये राउटर होगा सिंपल, एंड ये ग्रेटर जो भी आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक मोड, अगर नॉन टेक्निकल भाषा में बोलो तो इसको बोलते हैं बेसिक मोड। ठीक है, mm, कि जहां पर कुछ भी काम नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, व्यू ओनली, व्यू या फिर रीड ओनली। हाँ, कि यहाँ पर जो है क्या है, आप यहाँ पर ऐसे ही कमांड चला पाओगे जिसके थ्रू आप क्या करो, सिर्फ राउटर के कॉन्फ़िगरेशन देख पाओ, कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, टेक्निकल yes, sir, भाषा में इसका नाम है यूजर प्रिविलेज मोड। okay, sir, ये उसका टेक्निकल नाम है, कभी कभी लोग उसको शॉर्ट में बोल देते हैं यूजर मोड, तो भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म ऐसा है। okay, ठीक है, यूजर yes, मोड। तो कभी कभी मैं भी अगर फ्लो में बोल दूँ यूजर मोड, मतलब कि आप समझना ये वाला सिंपल ग्रेटर देने वाला है। उसके बाद yes, sir, पढ़ोगे तो आएगा इस तरह, राउटर के पीछे आ जाएगा हैज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनेबल मोड। yes, नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं इनेबल मोड। इसका भी क्या है, टेक्निकल नाम क्या है, तो के प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड, कि जहां पर okay, आप sir, एग्जीक्यूशन कर पाओगे, yes, अलग अलग कमांड चल पाओगे। ठीक है, और इसको भी शॉर्ट में कभी कभी टेक्निकली एग्जैक्ट मोड भी बोल देते हैं, वरना मोस्टली मार्केट में, मतलब हमारे IT फील्ड में ये फेमस है, इनेबल मोड। एंड तीसरा आता है yes, sir, राउटर और उसके अंदर कॉन्फ़िग मोड। इस तरह कॉन्फ़िग होगा, उसके बाद हेज होगा, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िग मोड। एक्चुअल नाम इसका क्या है, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इसका एक्चुअल नाम है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो तीनों के देखो, ओरिजिनल नाम क्या है, पहला क्या है, यूजर प्रिविलेज, दूसरा प्रिविलेज एग्जैक्ट, एंड तीसरा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रिविलेज प्रिविलेज कंफ्यूजन ना हो, तो सब लोगों ने टेक्निकली भी इसके शॉर्ट फॉर्म बना दिया, यूजर मोड, एग्जैक्ट मोड एंड कॉन्फ़िग मोड। एंड इसमें भी अगर IT की बात ना कर, okay, नॉन टेक्निकल इसका भी बोलते हैं, नॉर्मल मोड, बेसिक मोड, इनेबल मोड एंड कॉन्फ़िग मोड। तो ये वाला फंडा है। okay, ठीक है, ऑब्वियसली अगर अलग अलग मोड रखे, ये क्या पता, समझ लो, ये समझ लो कि जो विंडोज में जो आते हैं ना अलग अलग यूजर, स्टैंडर्ड यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एंड गेस्ट यूजर, अगर आपको आइडिया हो तो, ये सब आइडिया अलग yes, अलग sir, है, नहीं आइडिया। yes, sir, no कोई आइडिया है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा अगर आपको मालूम हो या ना हो जो भी हो, ठीक है, जो
मेन होता है कि जिसके पास कंप्यूटर की सभी अथॉरिटी, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल या फिर एडमिन मोड, एडमिन यूजर। तो उसी हिसाब से ये वाला फंडा है कि इसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी, आपको राउटर के अंदर जो कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको ये वाले मोड की अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है पता है, हम हमारे Yes. फैमिली के लिए या फ्रेंड के लिए, अगर मान लो स्टार्टिंग में होता था कि एक कंप्यूटर है और मल्टीपल लोग यूज करते हैं, इसका भी डेटा होता है उसका भी होता है, सभी पड़ा होता है एक जगह पे। ठीक है। तो दूसरे लोग भी यूज करने आते हैं, Yes. तो उसमें क्या पेरेंटल कंट्रोल लगा देते हैं या फिर कुछ यूज कर पाए कुछ ना यूज कर पाए इस तरह। तो बना देते एक स्टैंडर्ड यूजर, ताकि उसमें कंप्यूटर का काम तो कर पाए। ठीक है, उसका डेटा लेना है रखना है वो सब भी काम कर पाए, लेकिन कंप्यूटर के सेटिंग चेंज ना कर पाए। तो इसी तरह यहाँ पर ये मोड है कि जिसमें क्या Yes. बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो राउटर के नेटवर्क के लिए हम कर पाएंगे, लेकिन राउटर का खुद का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना करना है तो वो ये मोड नहीं कर पाएगा। ठीक है। Yes, sir. एंड ये है सिंपल समझ लो कि गेस्ट यूजर, कि जो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर का डेटा देख पाएगा, जैसे उसको गेम खेलना है या फिर मान लो मूवी देखनी है तो वो सब कर पाएगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कुछ भी छेड़खानी कर नहीं पाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर कि राउटर के अंदर सिर्फ राउटर के कॉन्फ़िगरेशन या उसका डेटा देखना है तो देख पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Got it. हम्म। अब बात आती है Yes. कि भाई ये अगर स्टार्टिंग हुआ है यहाँ से तो यहाँ से इधर जाए कैसे, तो उसके कमांड हम बता देते हैं आपको। नॉर्मली क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है इनेबल, Yes, sir. और इनेबल लिखने की वजह से आप चले जाते हो ये वाले मोड में, जिसको मैंने बोला था टेक्निकल नाम प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड। लेकिन ये इनेबल कमांड के थ्रू होता है, इसलिए लोग इसको क्या बोलते हैं, उनका नाम ही पड़ गया भाई इनेबल मोड, इनेबल में जाना है मुझे। ठीक है। और यहाँ से अगर Okay. आपको आगे बढ़ना है तो उसका कमांड है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अरे टर्मिनल में स्पेलिंग हो गई, टर्मिनल कहाँ से मिस्टेक, टर्मिनल कहाँ मिस्टेक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, वाह। कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक तो कहीं नहीं थी, फिर दिक्कत दे रहा है। ये जो इसको बोलते हैं डोमेन सर, ठीक है, इसमें मैं इसलिए अटक गया हूँ कि ये भाई साहब चले गए, इसको बोलते हैं लुकअप जोन, लुकअप मोड में, कि इसने ऐसा कमांड ढूंढा है, कभी कभी आप में भी एरर आएगी ध्यान रखना। तो क्या होगा कि भाई आपने ऐसा कमांड चला दिया जो राउटर की लिस्ट में नहीं है, अब राउटर भाई साहब उसके डेटाबेस में ढूंढ रहे हैं भाई क्या है ये, यानी इसी वजह से ये 120 सेकंड तक अटक जाएगा। Okay. 120 सेकंड, 2 मिनट पूरी अटक जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी चलाओगे कुछ भी काम नहीं होगा, मैं देखो कुछ भी दबा रहा हूँ कुछ भी काम नहीं होगा। तो ये 120 सेकंड तक अटका देता Yes, sir. है, 120 सेकंड। जब भी इसे लिखा है ना इस तरह डोमेन सर्वर, यानी कि समझ लो कि डोमेन लुकअप जोन में चला गया है। Yes, sir. यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, मना कर रहा आ गया, देखो आ गया, अननोन कमांड और कंप्यूटर नेम, अनेबल टू फाइंड कंप्यूटर एड्रेस। Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, देखो कुछ मिस्टेक है, चेंज है, टर्मिनल टर्मिनल वही तो है, तो क्यों एरर दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, इस तरह चलते हैं। तो देखो आ गए, एंटर द कॉन्फ़िगरेशन कमांड, आप आगे देखो कौन से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन छोटे मोटे कमांड में, ये शायद आपको मालूम भी होगी याद भी होगा क्योंकि आपने रिवाइज कर रहे हो तो। हाँ सही है। हाँ सही याद है। ठीक है। बाहर आना है तो सिंपल क्या है, एग्जिट है, लेकिन एक फंडा मुझे मालूम है तो शायद सब नहीं पढ़ाते। ठीक है, यहाँ से बाहर आए तो भी लोग बोलते हैं भाई एग्जिट कर दो बाहर आ जाओगे, लेकिन ये थोड़ा अलग है। जब कभी भी अगर आप ये इनेबल मोड में से अगर एग्जिट करते हो तो आप पूरे हो जाते हो लॉग आउट। ठीक है, तो क्या बता रहे, देखो प्रेस ओके सर। एंटर टू गेट स्टार्टेड, आप पूरे लॉग आउट हो चुके हो और जब एंटर करोगे तो फिर से राउटर की स्क्रीन चालू होगी। ये एक बैकएंड की इफेक्ट है जो आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ अभी, मोस्टली सब लोग ये नहीं समझाते। तो जैसे मैं देखो अगर इनेबल करके आया, यस सर। ठीक है, फिर से देखो अगर मैंने एग्जिट किया तो मैं पूरा बाहर, मैं एक्चुअली में लॉग आउट हो चुका हूँ और एंटर करूंगा तब आऊंगा। एंड अगर मुझे नॉर्मल बाहर आना है कि नहीं भाई मुझे लॉग आउट नहीं होना, मुझे सिर्फ इस मोड में से यहाँ पर आना है,
तो कभी कभी क्या सिस्को की एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है Yes. ओरिजिनल इसने लेवल का, ये समझ लो, क्योंकि क्या एक ऑलरेडी लोगों के दिमाग में पैटर्न बैठ गई, बाहर जाना तो एग्जिट। तो ये सिस्को की एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे प्रिविलेज मोड में से यूजर मोड में आना है तो कमांड कौन सा, तो लोग लिख देते एग्जिट करके आ जाते हैं। लेकिन उसका क्या है, जैसे आप सिंपल समझ लो, इनेबल करके अंदर आए हो तो क्या करो, डिसेबल करके बाहर जाओ, सिंपल। तो देखो मैं यहाँ पर रहा, मैं लॉगिन रहा, Yes. मैं पूरा इस तरह से स्क्रीन नहीं है कि भाई हाँ. वेलकम टू लॉगिन रिटर्न करो, ये सब नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। Yes. ठीक है, Got it. तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप समझ लो कि यार घर से बाहर गए और ताला लगा के गए, तो ये समझ लो आप ये पूरे हो गए लॉग आउट, ये वाला फंडा। यानी ये क्या है, आप सिर्फ घर से बाहर हाँ. गए लेकिन अभी भी आपका रास्ता खुला है। Yes. हाँ. ठीक है, Got it. आप वहीं पर हो लेकिन आपका दरवाजा अभी खुला है, आप सीधे अंदर जा सकते हो, अपने राउटर में काम कर सकते हो। जबकि ये क्या हो गया, आप पूरे बाहर गांव जा रहे हो पूरा लॉक करके। इस तरह का है। Yes. ओके, Yes, sir, पता चल गया. तो वापस में देखो इसमें ये भी फंडा, अगर आपको ये सब टैब वाला तो फंडा मालूम ही होगा ना शायद, कि आप आधा कमांड लिखते हो टैब दोगे तो पूरा लिख देगा। हाँ. हाँ. हम्म, Yes, sir, वो भी पता है, शॉर्ट फॉर्म में भी चलेगा. ओके, ठीक है, तो इनेबल आए। अब देखो एक तो एग्जिट था, दूसरा एग्जिट से और क्या हो सकता है, एग्जिट या डिसेबल जैसा, क्योंकि तीसरा रास्ता भी इसका बाहर निकलना है। और अगर आइडिया लगा सकते हो सेम कैटेगरी के वर्ड, एग्जिट, डिसेबल, इस तरह से कुछ। Escape. हम्म, Escape. एस्केप, एस्केप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चलो कोई बात नहीं। कभी कभी लोग लॉग आउट यूज करते हैं, तो लॉग आउट में भी लोग बाहर आ जाते हैं। Okay. हाँ. ठीक है, तो ये भी कमांड चलता है, लेकिन लॉग आउट तो कभी कोई सिस्को के कमांड में पढ़ाते ही नहीं, गारंटी के साथ बोलता हूँ। लॉग आउट कमांड होता है लेकिन Okay. होता है वर्क करता है। ठीक है, तो लेकिन लॉग ऑब्वियसली लॉग आउट का Okay. मीनिंग समझ गया कि लॉग आउट हो गया, तब आप एग्जिट वाली इफेक्ट और ज्यादा समझ पाओगे कि आप बाहर एक्चुअली में बाहर चले गए थे और ईएन करके अंदर आए। डी आई एस करोगे तो, सॉरी, डी डी आई एस करोगे तो बाहर, नहीं है डी आई एस, ओके, डिसेबल तो बाहर। तो बस ये एक छोटा सा फंडा आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो अभी मैं जाऊंगा इनेबल मोड में, फिर मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। अब फटाफट कमांड इस तरह चलेंगे कि अभी तक मैं आपको सब समझा रहा था। तो अब देखो ये क्या, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरा है लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और यहाँ पर होता है आपको चेंज करना है होस्ट नेम, Yes. उसका कमांड होता है इस तरह होस्ट नेम, और आप नाम दे दो कन्फ्यूजन R0। तो ऊपर भी हमारा कंप्यूटर का नाम, सॉरी राउटर का नाम R0 है, और अंदर भी हमारा लॉजिकल नाम मैंने R0 कर दिया। ठीक है, आप सिंपल इस तरह लिखोगे HO करके तो भी चलेगा होस्ट नेम। ठीक है, मैं कहता हूँ R1, तो देखो हो गया R1, लेकिन R1 हमें रखना नहीं है तो वापस R0। फिर आईपी एड्रेस देना हो तो क्या करना है, Yes. इंटरफेस, कि ये जो भी क्या हमने अब थोड़ी देर पहले पता है लैन पोर्ट की सब बात की, तो सब क्या था, अलग अलग इंटरफेस में आईपी एड्रेस कनेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर का भी बताया, अगर मैं 2 NIC डाल दूँ तो क्या होगा, 2 अलग अलग नेटवर्क में कनेक्ट हो पाओगे। तो इसी तरह राउटर का फंडा क्या है, बहुत सारे पोर्ट है, बहुत सारे इंटरफेस टेक्निकल, तो उसमें से हमें कहाँ करना है, हमें जाना है यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, तो क्या है फास्ट इथरनेट 0/0, Yes. Yes. कोड वर्ड है, मतलब पोर्ट का नंबर है, समझ Yes. कि भाई इंटरफेस है कौन सा इंटर, तो Yes. फास्ट, अलग अलग कैटेगरी के आते हैं वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। और उसमें से भी कौन सा, तो फास्ट इथरनेट में भी 0 नंबर वाला, एंटर। तो अब देखो आगे एक सब Yes. कैटेगरी में है कि आप इफ मोड में आ गए, इफ यानी कि कौन सा, इंटरफेस। ठीक है, और यहाँ पर आपको देना है सिंपल Yes. आईपी Interface. एड्रेस। इंटरफेस का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है सिंपल इफ इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देना क्या है, आईपी Yes. एड्रेस, लिखो आईपी एड्रेस। कंप्यूटर में जैसे कैसे ग्राफिकली दे दिया था, तो यहाँ पर कमांड है तो पूरा आपको कमांड लिखना पड़ेगा, सिंपल आईपी एड्रेस लिखो और जो आपको आईपी डालना है वो लिखो। मान लो कि अभी मैं डाल रहा हूँ इस तरह से 1.0.0.1 एंड उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। बस याद रखना कि दोनों के बीच में स्पेस देना, वरना कैटेगरी दिक्कत होगी, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। एंड एंटर। देखो आपने आईपी भी डाल दिया लेकिन फिर भी यहाँ पर Yes. अभी भी ये दिख रहा है। मैंने क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट राउटर के पोर्ट बंद होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बंद यानी कि क्या, शट डाउन Yes. टेक्निकल भाषा में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, Yes. नो शट डाउन। Yes. 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 आपको मैसेज आएगा। अब ये मैसेज का मीनिंग क्या है मालूम है, नहीं सर, अभी मैसेज मेरे में लोड नहीं हुआ है, स्क्रीन डिले का था. ओके देख लो, दो मतलब ओके, होगा. के नीचे 2 लाइन आई वो दिखा रहा हूँ, ये 2 लाइन। Yes. Interface Ethernet change state to up.
आ रहा है समझ में यस सर, मीनिंग? हो गया। यस सर। तो यहाँ पर दो बार अप लिखा हुआ है, चेंज स्टेट टू अप इंटरफेस, एंड यहाँ पर लिखा है लाइन प्रोटोकॉल। दोनों में डिफरेंस क्या? वो नहीं पता सर, ठीक है। लाइन प्रोटोकॉल। हाँ, तो मतलब अब देखो खास चीज ध्यान रखना, नॉर्मली अगर आप लर्निंग लोगे, ठीक है, तो क्या है कि आईपी एड्रेस दे दो, नो शट डाउन कर दो, काम हो जाएगा। लेकिन मान लो यही कमांड चला है फिर भी काम नहीं हुआ, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो फंडा है यहाँ पर कि ये मैसेज आपको हमेशा ध्यान रखना, इसको बोलते हैं नॉर्मली क्या, नोटिफिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन मैसेज। तो इसी में क्या होता है, आपकी एरर भी यस सर। होता है, आपका सॉल्यूशन भी होता है। जैसे पता है पहले सेशन में आपको अलग अलग कंडीशन बताए थे कि दो कंप्यूटर है, केबल भी कनेक्ट है, इंटरनेट भी चालू है, कैनल का केबल भी चेक कर लिया, तो मैंने कितनी सारी पॉसिबिलिटी बताई थी कि नेटवर्क ना कनेक्ट होने की। तो उसी तरह से यहाँ पर समझ लो कि यस। कॉन्फ़िगरेशन मान लो सही किया है एंड फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसका प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। तभी तो रियल नेटवर्किंग वाले एडमिनिस्ट्रेटर हम बन यस। पाएंगे। हर बार ऐसा नहीं कि आप जॉब में जाओ और आपको नया नेटवर्क यस सर। बनाने को बोल देंगे, आप बन गए नेटवर्क एडमिन। ऐसा नहीं है। ठीक है, कि नेटवर्क ऑलरेडी बना होता है ना, ओके। आपको उसको मैनेज करना है। तो उसका आंसर यहाँ पर होता है। अब ये क्या दिखा रहा है, लिंक 5 चेंज इंटरफेस चेंज स्टेट टू अप, यानी कि क्या हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, ये मैसेज बता रहा है कि आपका इंटरफेस ऑन हो गया, जो हमने शट डाउन पड़ा था ना वो चालू हो गया। दूसरा क्या बता रहा है कि लाइन प्रोटोकॉल, ओके। कि उसके अंदर जो लाइन प्रोटोकॉल, यानी कि हमने जो आईपी एड्रेस दिया ना इसकी वजह से बताया कि उसके अंदर का कनेक्शन भी चालू हो गया, ये उसका दिखा रहा है। ओके सर। यस। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब देखो यस सर। यस एस्टिमेशन ऑफ शट डाउन के, देखो ये ग्रीन हो गए। ठीक है, अगर इसी यस सर। जगह, देखो मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, इसी जगह मैं क्या करता हूँ, मैं दो राउटर ले लेता हूँ फटाफट। ये रहा पहला, दूसरा। ठीक है, उन दोनों का सेम डिवाइस है तो क्या आएगी, क्रॉस केबल जीरो, और इधर भी जीरो। यस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं ऑन करता हूँ, राउटर वन में गया, CLI फुल स्क्रीन, यस और नो, तो नो एंटर करो, इनेबल में आओ, कॉन्फ़िग टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ, देखो आईपी एड्रेस देता हूँ, मान लो 1111 एंड नो शट डाउन। तो क्या है, एक ही मैसेज आएगा, दूसरा मैसेज नहीं आएगा। दिख रहा है आपको कि लोड हो रही स्क्रीन? मैंने स्पीड बढ़ा दी थोड़ी। हेलो। ओके, देख लेना। ये। तो यहाँ पर एक ही मैसेज आएगा, दूसरा नहीं आएगा, आप जितना भी वेट कर लो। क्या दिखा रहा है, इंटरफेस यस सर। चेंज स्टेट टू अप, इंटरफेस अप हुआ, लेकिन क्या सामने दूसरा चालू है, देखो ये दूसरा भी राउटर है, तो इसको भी चालू करना पड़ेगा तभी तो कनेक्शन चालू होगा। हमने यहाँ जाके राउटर में पोर्ट में जाके कमांड दे दिया भाई नो शट डाउन, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है। आप इसमें भी देखो मैसेज में, तो पहले वाले पोर्ट में आप देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर अप कॉर्नर पे। ठीक है, यस सर। लॉजिकली समझ लो, इसको हमने अंदर जाके कमांड में से नो नो शट डाउन कर दिया, लेकिन सामने वाला बंदा भी तो बंद है। ठीक है, हाँ, उसको इसलिए भी तो तो, चालू करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पर क्या थे, स्विच थी, तो स्विच तो बाय डिफॉल्ट चालू रहती है, वो तो क्या करती है, जैसे ही कोई केबल लगाओ प्लग एंड प्ले, तो हमने जैसे ही राउटर को नो शट डाउन किया, तो इसका पोर्ट चालू हो गया, वो मैसेज आया एंड बोला कि सामने तो स्विच है, तो भाई कनेक्शन भी चालू। बस, वो वाला फंडा इधर है। बीच में देखो, अब इतना भी वेट कर लो, एक ही मैसेज आके अटक गया, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, और हमारे राउटर में जाता हूँ, यहाँ पर है दो मैसेज। ठीक है, और बाहर आने के लिए सिंपल यहाँ पर एग्जिट, तो अब बाहर आ गए, इसमें आईपी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आईपी कौन सा दिया, 1.1.1, आपको नोट करने, आप नोट भी कर सकते हो, इतना ये नोट पैड वाला जो सिंबल आता है यहाँ पर, तो मैंने इसको ये वाला आईपी दिया है 1001। और मान लो यस यहाँ सर। पर हम क्या करते हैं, इन कंप्यूटर को सबको आईपी देते हैं, यहाँ पे मान लो 1002, सॉरी चलो मान लो इसको हम चालू करते हैं 101 से। नॉर्मली ये ध्यान रखना, ये भी स्टैंडर्ड है कि कंप्यूटर को आईपी 101 से मिलता है, ताकि आगे वाले भी आप अलग अलग सर्वर को या दूसरी सर्विस को देने हो तो दे पाओ, एंड कंफ्यूजन ना हो। इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या, तो 1001 क्लोज। दूसरे में जाओ, आईपी में सेम फंडा, क्या 100 दो जीरो हो गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, इसका टेंशन मत लेना। 2 एंड देखो ऊपर ऑटोमेटिक 1 हो गया। यस सर। ठीक है, 1 डॉट, अरे ओके, 1.001 क्लोज, एंड इसका भी वही, उसी नेटवर्क का इंसर्ट।
तो ये हमारा एक हो जाएगा लॉजिकल नेटवर्क 103 1.0.0.1। तो ये पूरा हो गया हमारा नेटवर्क। चेक करना है, देखो मैंने कंप्यूटर से आपको पिंग करना बता दिया। यहाँ से राउटर से पिंग कैसे करते हैं, तो पिंग करने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल ये प्रिविलेज मोड में, यूजर वाले मोड में, इनेबल मोड में। और यहाँ पर आप लिखो पिंग, और पिंग के बाद सामने वाला क्या है, तो 1.0.0.101। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आ रहा है तो समझ लो कि पिंग सक्सेसफुल हो रही है। डॉट आ रहा है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसका फंडा यस अलग है क्योंकि CLI मोड है, कमांड मोड है इसका। तो डॉट आ रहा है यानी कि समझ लो यस क्या सर, वो पता है। नहीं हो रही, एंड ये पिंग हो रही, तो समझ लो 5 पैकेट गए और 4 रिस्पॉन्स मिले, तो देखो सक्सेस रेट 80%, 4/5। फर्स्ट टाइम में क्या होगा, पहला पैकेट जाके यस ढूंढेगा बैकएंड में कि डिवाइस है कि नहीं, एंड फिर मिल गया। अगर आप यस सर। दूसरी बार पिंग करोगे तो हमेशा 100% आएगी। तो देखो 5 में से 5 100%। उसी तरह आप 102 को कर सकते हो पिंग, तो अभी पहला डॉट जाएगा फिर पिंग होगी। इसी तरह 103 में पहला डॉट जाकर ढूंढेगा भाई 103 कहाँ पर है। अब अगर मैं 103 को करूंगा फुल पिंग, इसी तरह अगर 102 को करूंगा तो फुल पिंग। और इसी तरह अगर मैंने 104 को की तो क्या आएगा, सभी डॉट, क्योंकि 104 तो है ही नहीं। यस सर। तो ये हमारा सिंपल कंसेप्ट था कि किस तरह से नेटवर्क काम करता है, और राउटर में बेसिक कमांड चलाने का फंडा। तीनों राउटर के मैंने आपको मोड समझा दिए, थोड़ा बहुत मैंने आपको केबलिंग का समझा दिया। ये सब कंसेप्ट आज हमने हमारे आज के सेशन में कवर किया।